औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है और मैं वेटनरी ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म क्लूर कोट पे। आज मैं फेसबुक ग्रुप्स में देख रहा था, एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था। इस पे मैक्सिम कंपनी है, तो उन्होंने शेयर किया हुआ था एक टॉपिक कि खल जहर है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि वाकई ये सच है, और जो जो बातें वो क्लेम करते हैं, जो जो बातें कहते हैं कि ऐसी है खल बनोला के बारे में, तो उसके बारे में आपको बताना है क्या वो सच है या झूठ है। तो सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आपको मिलेंगी। और जो है वीडियोस को आखिर तक देखा करें, क्योंकि कई ऐसी काम की बातें होती हैं मैं वीडियो के दरमियान में या आखिर में बता रहा होता हूँ, तो डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। बाकी वीडियो से थोड़ी आवाज़ हट कर है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि वीडियो में बनाता, तो इसलिए ऑलरेडी जो वीडियो है उसी के ऊपर मैं अपनी ऑडियो ये दे रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको मैं तरतीबवार बताता हूँ जो जो वो क्लेम करते हैं, क्या वो बातें सच हैं कि नहीं। सबसे पहली बात है, वो कहते हैं इंसानों में कैंसर का बाइस है। थोड़ा मैं पढ़ के भी आपको बताता हूँ, फिर इसकी सारी बताऊँगा कि बात सच है या गलत है। तो ये कहते हैं जी कि खल में मौजूद जहरीले मादे जानवरों के दूध के साथ खारिज होते हैं। ये दूध जब इंसान इस्तेमाल करते हैं तो दूध में मौजूद ख़तरनाक मादे इंसानी सेहत पर इंतहाई ख़तरनाक असरार डालते हुए कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का बाइस बनते हैं। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि गैर मुतवाज़न खुराक, खल एक गैर मियारी और गैर मुतवाज़न खुराक है जो जानवरों की मुकम्मल ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाती, जिससे जानवर की सेहत मुतासर होती है और दूध की पैदावार में भी कमी वाक़ होती है। तो पहली बात जो इनकी इंसानों में कैंसर का बाइस है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन सिर्फ उस खल के बारे में जो जिसमें मिलावट हुई हुई हो। ख़ास तौर पे जो हस्पतालों का वेस्ट होता है, जिस तरह हस्पतालों से जो रुई कॉटन वगैरह बचती है, वो खून आलूद होती है, उसमें पायोडीन और टिंचर और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स होते हैं, तो वो उसी के अंदर कुछ खालिस खल बनोला डालकर और रंग डालकर और वही मार्केट में बेच देते हैं, और वो इंतहाई मुज़र होती है। ज़ाहिर बात है जो भी उसको इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली जानवर, एक तो जानवर में भी कैंसर काज कर सकता है। ताकत या एनर्जी वैसे उसमें नहीं है, प्रोटीन न्यूट्रिशन वैसे उसमें नहीं है, तो ज़ाहिर बात है जब जानवर खाएगा दूध वाला तो उसके दूध में भी वो असरात आने हैं, क्योंकि जानवर जो भी खाता है वो कुछ ना कुछ उसके दूध में से भी आ रहा होता है। जैसे आप अगर जानवर को ये शलजम खिला दें तो कुछ ना कुछ स्मेल आपको शलजम की दूध में भी आएगी। तो इस किस्म की बातें होती हैं। तो पहली बात उनकी इस लिहाज से ठीक है कि अगर आपको खल 2 नंबर मिल रही है, और अक्सर मार्केट में मिलती 2 नंबर है। तो अगली बात वो कर रहे हैं गैर मुतवाज़न। तो ये बात जो है खल बनोला के बारे में ठीक है, लेकिन सिर्फ उन्हीं फार्मर्स के लिए जो घास और भूसे के अलावा सिर्फ खल दे रहे हैं जानवर को, और ये समझते हैं कि इससे जानवर दूध भी ज़्यादा देगा और सेहतमंद भी रहेगा। तो बात दूध की हद तक, कुछ हद तक ठीक है कि दूध ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि खालिस खल में जो है वो प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो दूध ज़्यादा देती हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जिस तरह मिनरल्स या चिकनाइयाँ, ये इसमें बहुत कम होती हैं। चिकनाई तो वैसे ही, क्योंकि जब बनोला से खल बना रहे होते हैं तो उसमें से वो फ़ैट निकाल लेते हैं, मतलब तेल निकाल लेते हैं, तो चिकनाई तो उसमें बहुत ही कम रह जाती है। तो इसलिए क्योंकि प्रोटीन कंटेंट इसमें होता है, तो इस वजह से खल देने से दूध बढ़ता है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुतवाज़न खुराक है। इससे मुतवाज़न चीज़ होती है वंडा। वंडा आप अगर अपने जानवर को देंगे तो डेफ़िनेटली उसमें, क्योंकि तमाम चीज़ें होती हैं, खल बनोला या बाकी चने या जो भी मतलब आपने घर में बनाया होता है, फार्मूला मैंने भी अपने चैनल में दिया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वहाँ से भी आप देख लें। प्लस ये है कि जो है इनकी इसलिए ये बात इस हद तक ठीक है। तो अगली बात ये करते हैं उल्ली शुदा जहरीली खुराक। तो खल में मौजूद नमी उल्ली का बायस बनती है, जिसकी वजह से ये जहरीली खुराक जानवरों के सेहत के लिए ख़तरनाक साबित होती है। तो ये सिर्फ उस खल के बारे में है जो जिसमें नमी हो, और वो फिर ज़ाहिरी बात है नमी वाली चीज़ों पे उल्ली या फंगस ज़्यादा लगती है, और उस वजह से वो जो फंगस है वो उसमें ऐसे टॉक्सिन्स फिर होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ जानवर जो हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, मतलब या तो हीट में नहीं आते, या अगर हीट में आ जाते हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, मतलब वो बांझपन उनमें आ जाता है।
तो ये बात सिर्फ उस खल के लिए सही है जो 2 नंबर है। ये मैक्सिम वाले आई थिंक ये यही बात कर रहे हैं कि तमाम खल के बारे में, और मतलब कुछ ऐसा चाहते हैं कि इनका वंडा बिके। बहरहाल हकीकत का मुझे नहीं पता। इनके इस स्टेटमेंट से ये लग रही है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं लिखा कि जो है वो खल मतलब जो मिलावट वाली खल है उससे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। इन्होंने सीधा सीधा खल बनोला को हिट किया। तो बांझपन की शरह में इजाफा बिल्कुल हो सकता है अगर वो ख़राब खल है या उली वाली खल है। तो इससे जानवर का हाजमा भी ख़राब होता है। जब हाजमा ख़राब होगा तो ज़ाहिर बात है उसकी प्रोडक्शन भी उल्टा डाउन हो जाएगी। अब ये ख़ास तौर पे अब ये सर्दियों की सीज़न में यही प्रॉब्लम हो रही है कि जानवरों को फार्मर्स खल खिला रहे हैं, लेकिन वो उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं, और प्रॉब्लम यही है कि एक तो फार्मर समझते हैं कि इसे जो है वो खल देने से हमारे जानवरों की प्रोडक्शन बढ़ेगी और सेहतमंद भी रहेगा। एक तो ये बात भी गलत है। दूसरी बात ये है कि वो ज़ाहिर बात है मिलावट वाली खल दे रहे हैं, तो उससे जानवर का उल्टा सत्यानाश हो रहा है। ना सिर्फ जानवर का सत्यानाश हो रहा है, बल्कि जो है वो उस गाय का या उस भैंस का दूध पीने वाले हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। ख़ास तौर पे फिर छोटे बच्चे, इंसानों के छोटे बच्चे, तो वो ज़ाहिर बात है वो ऐसा दूध पिएंगे तो उनके लिए ये मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप जो है जानवरों को एक तो अच्छी ग़िज़ा दें, वंडा दें। अगर आपके इलाके में कोई भी अच्छा वंडा चल रहा है तो आप वो दें, नहीं तो आप अपना वंडा बना लें। उसकी कंपोजिशन मैंने बताई हुई है, अलहदा वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी जानवर के मसले के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहीं कमेंट कर दें, तो उसके बारे में मैं आपको मशवरा दे दूँगा, या इस पे अलहदा वीडियो बना के आपको मतलब पैगाम दूँगा। तो बाकी किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दें, तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। कोई और अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन रह गया तो आप ज़रूर पूछें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।